चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। यहाँ पर जो है पिछले 12 दिन से बच्चे अकाउंट असिस्टेंट जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उपराज्यपाल का कहना यह है कि ये लिस्ट जो है कहीं ना कहीं इसको अब खंगाला जाएगा। जब इन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में सीसीटीवी फुटेज और कहीं ना कहीं पुख्ता ये बताया गया था कि ये एग्ज़ाम जो है कड़ी नज़रों के सामने होगा। बच्चों के भविष्य को लेकर लगातार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है कहीं ना कहीं इनको नकारने का जो काम है वो कर रहे हैं। पिछले 12 दिन से ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और उपराज्यपाल कश्मीर में है, कश्मीर के दौरे पर है। क्या जम्मू कश्मीर में इस तरह से जिस तरह से बच्चे ये बैठे हुए हैं, अब तो पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है लेकिन पार्लियामेंट में जो है इनकी आवाज़ तक नहीं सुनी जा रही। और ये बच्चे आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस वक्त जो बच्चे हैं ये सभी के सभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं इनसे बात करूँगा, मुझे अपना नाम बता दें पहले। जी, मेरा नाम आकिब है। मैं आकिब कहाँ से? मैं अनंतनाग से हूँ सर। आकिब, आप कब से जम्मू में यहाँ पर? सर पूरा 12 दिन से मैं यहीं पे हूँ। सर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट बोल रही है कि हम करप्शन खत्म करेंगे, तो करप्शन खत्म करना मतलब गलत लोगों को बाहर निकालना, लेकिन यहाँ सज़ा किसको मिल रही है? हमको मिल रही है जो हार्ड वर्कर्स है, जो मेहनत करके यहाँ आए हैं। 12 दिन से हम यहाँ पे सज़ा भुगत रहे हैं। हमारा कसूर क्या है सर? हम बस ये जानना चाहते हैं कि हमारा कसूर क्या है। एलजी प्रशासन से ये जानना चाहते हैं कि अगर आप बोल रहे हो कि हम करप्ट ऑफिशियल्स को सज़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे आप सज़ा किसको दे रहे हो? 1,98,000 से निकालकर अभी जो बच्चे हैं 972 बच्चे बिल्कुल फाइनल लिस्ट में आए, ठीक है। और फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं ये वो बच्चे हैं, वो आप वो बच्चे हो जो क्रीम थी जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल सर, पढ़े लिखे यूथ हो। अब सड़कों पे बैठना क्या अच्छा लगता है आपको? सर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इवन हमने यहाँ तक कहा है कि हम आपको फुल कोऑपरेशन देंगे, आपको जो चीज़ चाहिए हमारे एंड से हम वो देने के लिए तैयार हो, वो हमारे डॉक्यूमेंट्स हो या कुछ भी हो। आपने जिस पे एलिगेशन लगाई हमने वो चीज़ क्लियर की यहाँ पे, वो हमारे टॉपर्स हो, वो सिबलिंग्स हो या जो भी कोई मसला हो हमने क्लियर किया। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है, हम एफिडेविट लिखने के लिए भी तैयार है कि तब तक हम कुछ नहीं करने वाले, हम सैलरी नहीं लेने वाले जब तक आपको ये नहीं लगता कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो पूरे तरीके से क्लियर नहीं है। क्या लग क्या आईना किसको दिखा रही है सरकार या नकार? देखिए पार्लियामेंट में ये बोला जा रहा है 30,000 नौकरी दे दी, किसको दी? सर कहाँ दी है 30,000 नौकरी? आप जो दे रहे हो वो भी आप वापस ले रहे हो। आपने 1200 रिक्रूटमेंट एसआई की वो भी स्क्रैप कर दी। यहाँ हमारी है 972 रिक्रूटमेंट यहाँ पे है, तो ये भी आप इसको भी शक के घेरे में ले रहे हो और ये भी नहीं बता रहे हो कि कल्प्रिट कौन है। तो यहाँ पे आप कौन सी नौकरियाँ दे रहे हो, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है सर। चलिए आपसे पूछता, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अंकुश शर्मा है। अंकुश, मुझे ये बताएं, जिस तरह से अभी ये 972 बच्चों ने फाइनल लिस्ट में नाम लाया है और सरकार ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं शक के घेरे में सीसीटीवी फुटेज और कहीं ना कहीं पुख्ता जो था उसके घेरे में एग्ज़ाम हुआ, जिसने एग्ज़ाम करवाया वो तो ट्रांसफ़र हो गए, लेकिन आप बच्चों को 12 दिन से सज़ा मिल रही, कारण क्या है? सर हम 12 दिन से इधर बैठे हुए हैं और जहाँ तक बात है करप्शन की, सर हर एक डिस्ट्रिक्ट के डीसी ने सर ये लिख के दिया था ये जो रिक्रूटमेंट हुई है बिल्कुल फेयर मैनर में हुई है। तब इनको क्यों नहीं याद आया कि सर इसमें करप्शन हुआ है? और दूसरी बात सर, हमारा जो सिस्टम है उसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं और लीडर्स बैठे हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी सर पेपर दे के आए होंगे, आईएएस आईपीएस का पेपर, और जो लीडर्स हैं वो वोटिंग के थ्रू आए होंगे। कल को अगर हम बोलते हैं कि वोटिंग मशीन में कुछ गड़बड़ी हुई है, ये पूरी लिस्ट स्क्रैप करेंगे वो वाली भी, बेशक वो आईएएस की आईपीएस की, बेशक वो वोटिंग मशीन है, वो पूरी लिस्ट स्क्रैप की इन्होंने आज तक सर नहीं की ना। तो सर ये बेईमानी हमारे साथ क्यों हो रही है? पूरी हमारी लिस्ट स्क्रैप क्यों की जा रही है? इसके पीछे कौन है बंदे, उनको पकड़ा क्यों नहीं गया अभी तक? जेकेपीएसआई में भी सर ऐसा हुआ ना सर, तो कल्प्रिट अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए? हमें उन क्वेश्चनों के भी जवाब चाहिए। एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, यहाँ पर मौजूदा सरकार है नहीं, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इंटरएक्टली केंद्र इंटरफेयर है, डबल इंजन सरकार चल रही है। और क्या लग क्या रहा है कि उपराज्यपाल, देखिए सबके फ़ोन पर फ़ोन आ रहे होंगे कि यूटी में किस तरह से काम हो रहा है, अच्छा काम है तो यस कीजिए, नहीं अच्छा है तो ना कीजिए, लेकिन उसमें ना का ऑप्शन आ नहीं रहा। आपको भी कॉल्स आ रही होंगी ये चीज़? सर वैसा तो कुछ नहीं है, बट मैं इतना बताना चाहूँगा, जैसे पार्लियामेंट में हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर को हमने 5 अगस्त 2019 के बाद 30,000 नौकरियां दी। हमें बताइए सर कौन सी रिक्रूटमेंट हुई है? 2019 के बाद सर 2020 में तो कोरोना वायरस आ गया, रिक्रूटमेंट हुई नहीं है कोई भी। उसके बाद में पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की हुआ है एग्जाम, तो उसमें सर हुए हैं 1700 सम कैंडिडेट्स सर हुए हैं सेलेक्ट। उसके अलावा सर कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। क्लास 4 की भी सर वो 12th बेसिस पे, ग्रेजुएशन बेस पे वो रिक्रूटमेंट नहीं हुई बिल्कुल भी। सभी के सभी यहाँ सर बिल्कुल सर। चलिए देखिए, ये जो बच्चे हैं ये अपने आप को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ सरकारें काम करना नहीं चाहती और उपराज्यपाल पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, क्योंकि यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनसे ही पूछूंगा, आप कहाँ से, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं? सर मेरा नाम धीरज वर्मा है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मैं बिलावर से हूँ, कठुआ से। धीरज, जब कठुआ से आते हैं कितना किराया आप लोगों का? सर मेरा बिलावर से 108 किलोमीटर है लगभग, और मेरा किराया लगता है 150 रुपये हर बार आने का। पिछले 12 दिन से बैठे हैं? जी सर, पिछले 12 दिन से बैठे हैं और
एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी बात नहीं सुन रही है। मतलब हम पहले दिन से यही डिमांड करें, एक छोटी सी डिमांड करें कि एक इंश्योरेंस दे दीजिए, हम आपके साथ। यानी कि अगर इंश्योरेंस मिलती है आप लोग सब घर चले जाएंगे। क्लैरिटी अगर सरकार की तरफ से आती है यानी कि आपको नौकरी मिलेगी। सर अगर सरकार ये बोल दे कि स्ट्रिक्ट एक्शन सिर्फ कल्प्रिट्स के खिलाफ लिया जाएगा तो हम तभी उठ जाएंगे। हमारा बैठने का क्या मतलब है फिर? हम क्यों बैठेंगे हम? सर हम यहाँ पे बैठने थोड़ी आए हैं। हम 2 साल पहले लाइब्रेरी में बैठे रहे, अब यहाँ पे बारिश सह रहे हैं, धूप सह रहे हैं। सर हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे? वो लाइब्रेरी में बैठना अच्छा लगता था कि सड़क में बैठना अच्छा लगता है? सर ऑब्वियसली सर लाइब्रेरी में बैठ के हम अपनी किताबों के साथ हर स्टूडेंट को यही ऐसा लग रहा है कि किताबों से आपको दूर किया जा रहा है। बिल्कुल सर। सर हमें नहीं दूर किया जा रहा है सर यहाँ पे जो आने वाले जितने भी एग्जाम है सर, बच्चों को आप पूछेंगे सर, उनमें एक डर बना हुआ है सर। बच्चों में यही डर है कि हमारी भी कोई लिस्ट स्क्रैप ना हो जाए, हमारी भी कहीं हम पढ़ लें, 2 साल मेहनत कर लें, उसके बाद सरकार का कब क्या मन करेगा, कब कोई लिस्ट स्क्रैप हो जाएगी। और सर मैं एक चीज, ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा डर हो चुका है एग्जाम देंगे बिल्कुल सर, पढ़ लिख कर, और क्या पता नौकरी मिले या ना मिले। सर श्योरिटी नहीं है सर, कोई श्योरिटी नहीं है सर। सरकार को लग रहा है वो करप्शन दूर कर रहे हैं, लेकिन वो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के साथ एक धोखा कर रहे हैं। बच्चों में ये डर बना हुआ है और सारे बच्चों में ये डर बना है। ये हमारी लड़ाई नहीं है सर, ये पूरे यूथ की लड़ाई है सर। यूथ सारा डरा हुआ है कि कब हमारी कोई लिस्ट स्क्रैप हो जाएगी। हम 2 सालों की मेहनत, नहीं लग रहा है इलेक्शन आने वाले हैं, उसकी भेंट चढ़ रही है, क्या पता इलेक्शन से पहले ही बोल दें कि बच्चे जो है सबको नौकरी मिलेगी, क्या पता ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। हमें इस चीज़ का मालूम नहीं है सर। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें अपनी पढ़ाई से मतलब है सर। यानी कि वोटिंग जो लीडरान है उनसे कोई लेना देना नहीं आपको? सर हम हर एक बच्चा यही चाहता है कि वो पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब करे। हमें लीडर से, हम पॉलिटिक्स खेलने यहाँ पे आए नहीं है ना, हम चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिक्स यहाँ खेली जाए इस लिस्ट के साथ कोई। सर बस ये। आपका क्या नाम है, आप बताएं? सर मेरा नाम अरुण गुप्ता है और मैं उधमपुर से बिलोंग करता हूँ। पिछले 12 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। अप डाउन कर रहे हैं? हाँ अप डाउन करता हूँ, डेली अप डाउन करता हूँ मैं। तो कितना किराया है उसका वो बता दें आप जरा। 100 रुपीज़ 1 साइड किराया है, 200 रुपीज़ रोज के लगते हैं। अगर यहाँ पे भी रुकना हो तो तब भी मिनिमम 1000 रुपीज़ लगते हैं, क्योंकि पर डे हर दिन जाना मुश्किल है हमारे लिए। दूसरे दिन फिर से बैठना, हमें नहीं पता था कि 12 दिन हम यहाँ पे बैठ रहे हैं और उसके बाद भी सरकार का कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आएगा। ये इतना मतलब कि सोच रहे हैं कि क्यों हमने मेहनत कर दी थी और क्यों हम यहाँ पे पहले ये हमारा एग्ज़ाम जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो एग्ज़ाम हम अपेयर हुए हैं, ये हमें लगा था कि ये 1 स्टेज एग्ज़ाम है, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इसको 2-3 स्टेज बना दिया, जिसमें कि एक प्रोटेस्ट स्टेज इसमें ऐड कर दिया। आज एग्ज़ाम देने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम तो हो गया, अब देखेंगे कि कौन सी मंत्री आएगा, कौन सा संतरी आएगा जो इसको ओपन करके ये बोलेगा कि हाँ तुम्हें नौकरी दे देगी। सर पहले डर ये होता था कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम लिस्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब डर दूसरे तरह का है। अब डर ये है कि लिस्ट में आने के बाद हमें नौकरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। ये हमारा डर नहीं है सिर्फ, ये पूरे यूथ का डर है। जो आने वाली रिक्रूटमेंट्स हैं, जिस तरीके से ये स्क्रैप किया जा रहा है, जैसे JKPSI को स्क्रैप किया इन्होंने, तो उसमें कल्प्रिट्स को बिना पकड़े आप रिक्रूटमेंट को कैंसिल करते हो। कैसे यकीन मानेगी यूथ की कल को फिर से एग्जाम होता है तो इसी तरह का चीज़ नहीं होगी फिर से? देखिए यूथ डरा हुआ है, डरा इसलिए हुआ है क्योंकि परेशान है। पिछले 12 दिन से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। डर ये है कि चुनिंदा सरकार कोई है नहीं, उपराज्यपाल हैं, उन तक जो बात सही पहुँचनी चाहिए वो पहुँच नहीं रही है, क्योंकि वो इस वक्त कश्मीर के दौरे पे हैं, ठंडी हवाएं ले रहे हैं। बाबू साहब जो यहाँ पर अफसरान बैठे हुए हैं वो भी ठंडी हवाएं ले रहे हैं, लेकिन ये लोग बारिश धूप में यहाँ भीग रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। आप अपना नाम बता देंगे? सर मेरा नाम अंकुश भारती है। अंकुश कहाँ से हैं? सर मैं जम्मू से ही हूँ जी। सर 12 दिन हो गए हमको यहाँ पर बैठे हुए। सर आपने एक मुहावरा सुना होगा, कान पर जूं ना रेंगना। बचपन में हम छोटे छोटे थे तो हमको कहा जाता था इस पर वाक्य बनाओ, पर इस चीज़ को प्रैक्टिकल यूज में कैसे लाया जाता है ये हमको सरकार बता रही है। क्योंकि 12 दिन हो गए हैं हम यहाँ पर बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का एक भी इंसान हमसे मिलने नहीं आया, हमको ये आश्वासन दिलाने नहीं आया कि बच्चों आप यहाँ से उठ जाओ, हम आपके साथ हैं, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। सर कहते हैं कि करप्शन खत्म कर रहे हैं। सर करप्शन कैसे खत्म करेंगे ये? सर हमें तो लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन, JKSSB और BJP तीनों इस धांधली में मिले होंगे, तीनों JKPSI की धांधली में मिले हैं। अब बच्चों ने वहाँ पर सवाल उठाए तो इन्होंने कहा कि चलो हम इसको भी स्क्रैप कर देते हैं और यही स्क्रैप गेम आगे चलती जाएगी। कुछ एक चीज़ पूछूंगा मैं आपसे, जिस तरह से जब एग्ज़ाम दिया था, पढ़ने में, ये एग्ज़ाम देने में कितने साल लगे? सर मैं जब पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का पेपर था, मैं तब से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था। वहाँ पर मैं 0.25 नंबर से रह गया। सर उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम में ठाना था कि मैं इसमें क्लियर करके दिखाऊंगा। सर इसमें मैं टॉप के रैंकर्स में से आया हूँ
और उसके बाद भी अब दिमाग में ये शंका बनी हुई है कि सरकार करेगी क्या आगे। सर दिमाग में इन्होंने इतना डर का माहौल पैदा कर दिया है कि यहाँ से आगे अगर कोई पेपर देना भी होगा ना, तब भी दिमाग में ये डर रहेगा कि JKSSB का पेपर दूं या ना दूं। मैं तो बच्चों से कहता हूँ हाथ जोड़कर, जिन्होंने VLW का फॉर्म भरा है, आप पहले ही सोच लेना, प्रैक्टिस के टाइम ही सोच लेना कि आप पेपर देना चाहते भी हैं कि नहीं। सर बच्चों के दिमाग में इन्होंने सिर्फ डर भर दिया है। JKSSB जो एक एजेंसी है, एजेंसी बोलूँगा, एजेंसी जम्मू कश्मीर UT की एजेंसी है, वो शक के घेरे में नहीं आ रही, इस तरह से लग रहा है? सर वो शक के घेरे में क्यों नहीं आएगी सर? सर हमारे यहाँ पर पोस्टर भी अब उसके ऊपर बनने तैयार हो गए हैं कि स्क्रैप करना है तो JKSSB को करो। इन बच्चों की कोई गलती नहीं है सर। इन बच्चों ने 2-2 साल अपने, बोलते हैं ना, खून पसीना, उसको मतलब कि निकाल कर इन बच्चों ने इस पेपर की तैयारी की थी सर। और सरकार हमको हमारे 2 साल वापस नहीं दे सकती, लेकिन कम से कम हाथ जोड़कर आपसे अपील है, हमको ये मैसेज तो नहीं पहुंचाओ, पूरे वर्ल्ड तक ये मैसेज तो नहीं पहुंचाओ कि हमारी जो एजेंसीज हैं जिनका काम मतलब कि प्रोब करना है, वो इतनी इनकैपेबल है कि कुछ बच्चों को फिल्टर नहीं कर सकती। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, इसमें कोई स्कैम है ही नहीं है। बच्चों के कुछ बच्चे जो उछले, जो एलिमेंट से बाहर के, वो उछले कि इसमें स्कैम है, स्कैम है। अगर 4 बच्चों की आप सुनकर ये कह सकते हो कि स्कैम है, तो आपको 972 बच्चे नहीं दिखाई दे रहे जो सुबह शाम यहाँ पर बैठे हो और कह रहे हैं कि स्कैम नहीं है। देखिए ये बच्चे कहने की ये कोशिश कर रहे हैं कि 4-5 बच्चों की बात सुनी गई, लेकिन 972 बच्चे जो पिछले 12 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उपराज्यपाल कश्मीर के दौरे पर हैं। और जम्मू कश्मीर में जो बाबू साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बाबू साहब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो आराम से अपने ऑफिसेज में, लेकिन यहाँ पर पिछले 12 दिन से ये जो बच्चे हैं सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई यहाँ पर है नहीं। सुनेगा किस तरह, क्योंकि यहाँ पर कोई चुनिंदा सरकार है नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली जो यहाँ पर हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बोलते हैं डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार के जो लोग यहाँ पर है वो इनके पास आना ही नहीं चाहते। हाँ, ये कह देंगे कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर खुशहाल है, बहरहाल है, 30,000 नौकरी जो है वो दे चुके हैं। किसको दी, कहाँ दी, ये आप सबको पता होगा। और मैं आपको लगातार ये बता दूं, जम्मू कश्मीर के हालात आप देख सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में कोई इनकी आवाज़ उठाने के लिए अभी तक इनकी कोई आवाज़ जो है वो उठाई नहीं गई है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।